सीएम योगी ने कहा कि पहले मुहर्रम के नाम पर सड़कें खाली हो जाती थीं, तारें टूट जाती थीं, पेड़ों को काट दिया जाता था। लेकिन आज मनमानी नहीं चल सकती। वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जब अपनी सरकार आएगी सारे कायदे कानून बदल दिए जाएंगे। तो क्या योगी के बयान पर हो रहा है सियासी घमासान? रिपोर्ट देखिए। मुहर्रम के जुलूस को लेकर यूपी में सीएम योगी ने नियम कायदे बनाए हैं, जिसके बाद सियासत भी तेज हो गई है। सीएम योगी ने कहा कि अगर त्योहार मनाना है तो नियम के तहत मनाना है। उन्होंने कहा कि पहले मुहर्रम के नाम पर सड़कें खाली हो जाती थी, तार टूट जाते थे, पेड़ों को काट दिया जाता था, लेकिन आज मनमानी नहीं चल सकती है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि यूपी में मुसलमानों के त्योहार में अड़चन डाली जा रही है। ताजिएदारों पर दबाव बनाकर छोटे ताजिए निकालने का स्टेटमेंट जबरन लिखवाया गया है। पहले 20 से 55 फीट के ताजिए निकलते थे, लेकिन जबरन ताजियों को छोटा कर दिया गया। इसका मुद्दा वो संसद में भी उठाएंगे। इस प्रक्रिया को अगर करना था तो उनको समय से पहले करना चाहिए था। इस टाइप से जबरदस्ती मुसलमानों के ऊपर थोपना ये सरासर गलत है। और इस मुद्दे को मैं बहैसियत सांसद होने के नाते मुझे मौका मिलेगा, अब जब हमारा पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो रहा है 22 तारीख से, तो मैं मुहर्रम के मसले को पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर भी मजबूती के साथ उठाऊंगा कि क्यों हमारे पूरे संभल ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मुहर्रम के ताजिए की हाइट को जो परंपरा चली आती थी उसको क्यों बंद कर दिया गया। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क यही नहीं रुके। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिमों के धर्म का सम्मान होगा। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और जैसे दूसरे धर्मों का सम्मान होता है, मुसलमानों के धर्म का भी सम्मान पूरी तरह से होगा। फिर हमारे सामने ये जो रोड़ा अटका करके आपस में ये परेशानी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ फिर सारे समाज, मुसलमानों के और सब लोगों के लोगों फिर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यूपी में मुहर्रम जुलूस के दौरान सरकारी नियमों के पालन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा कि एक खास समुदाय को टारगेट कर माहौल बनाया जा रहा है। वहीं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। हमारे योगी साहब कहते हैं बीजेपी के आने से पहले भी तो वहाँ पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना। उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ क्या? कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा की है? आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर शरीयत पे चलाना है तो केवल सऊदी अरब में चलता है, शायद ईरान में चलता होगा, इराक में चलता होगा, तो उनको बेहतर है कि वहां जाकर वो अपनी बात को उठावें। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा। उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए। हिंदू की अगर बहन की रक्षा है तो मुस्लिम बहन की भी रक्षा होनी चाहिए। एक तरफ सीएम योगी दंगाइयों को सख्त चेतावनी दे रहे हैं, वहीं अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में भड़काऊ नारे लगाए गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस मामले में पुलिस ने कई लड़कों को हिरासत में लिया है। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जांच कराई जा रही है।
जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। मुहर्रम जुलूस में विवादित नारेबाजी को लेकर संत समाज अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। संत परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर ने इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई है और सीएम योगी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। जुलूस में कोतवाली के सामने मुख्य मार्ग पर नारे लगाए गए, हिंदुस्तान में रहना है या हुसैन कहना पड़ेगा। ये धमकीदार नारे लगाए जाते रहे। ऐसी स्थिति में पूरे समाज में बड़ा भय उत्पन्न हो रहा है। समाज के लोग बार बार फोन करके मुझे इस घटना की जानकारी दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूं। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन को नियम कायदे बनाकर उनका पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसे लेकर अब वार पलटवार के साथ सियासत तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।